Hello students, welcome to all of you in winter season अर्थात जाड़े के इस मौसम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं नवंबर के महीने आ चुके हैं, खत्म होने को आ रहे हैं और नवंबर के महीने में जाड़े यानी कि सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ सर्दी 2 महीने बहुत ज़्यादा होती है, दिसंबर और जनवरी। नवंबर में शुरुआत हो जाता है, दिसंबर और जनवरी में भरपूर होती है, लेकिन इसके उपरांत फरवरी के 15 फरवरी के बाद 14 फरवरी के बाद जाड़ा थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग सर्दी भी बोलते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की ऋतुएं हैं, 4 ऋतु 5 ऋतु के बारे में हम लोग जानते हैं और ये ऋतुएं सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। जितने भी ऋतु हैं हमारे यहाँ, इन सभी ऋतुओं का अपना एक महत्व है। जैसे कि हम लोग जानते हैं शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु और अनेक प्रकार के जो ऋतु हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। शरद ऋतु अभी चल रहा है और इस शरद ऋतु में सभी बच्चे सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? आप लोग को पता है सर्दी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। जैसा कि इस कक्षा में सभी बच्चे पहने हुए हैं गर्म कपड़े, स्वेटर पहनते हैं, ब्लेज़र पहनते हैं, दास्ताने पहनते हैं, कानों में टोपी लगाते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग चीज़ों का प्रयोग करते हैं शरद ऋतु में। अब शरद ऋतु का जो महीना है, इसमें आप लोग देखेंगे कि यह जाड़े की ऋतु जो होती है, यह एक महत्वपूर्ण ऋतु है। यह नवंबर से फरवरी तक तो रहता ही है, इसके और भी कई महत्व हैं। इसके महत्व हैं कि जाड़े के दिन में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। अर्थात ये होता है कि सूर्योदय देर से होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि दिन छोटा और रातें बड़ी हो जाती है। रात में सोने के लिए सभी लोग रात में सोने के लिए क्या करते हैं? कंबल या रजाई का प्रयोग करते हैं, ताकि वो आराम से चैन की नींद सो सके। अगर ठंड लगेगी तो नहीं सो पाएंगे ना। इस ऋतु की और भी खासियत है कि इस ऋतु में सुबह का मौसम अक्सर सुहावना तो होता है, लेकिन कुहासों से भरा होता है। जैसा कि आज देखे थे, आज बाहर में चारों तरफ कुहासा था ना। तो सुबह का मौसम जो होता है वह कुहासों से भरा हुआ होता है। हमें जो है दूर की चीजें, कुहासे जब होते हैं तो सड़कों पर दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। गाड़ी जो है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा जाते हैं। हम लोग अक्सर इस मौसम में क्या करते हैं? धूप में बैठना पसंद करते हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हम लोग धूप में बैठें और खाना तो गर्म खाने की कोशिश करते हैं। खाना हमें गर्म मिले, गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से उन्हें सर्दी जैसा लगता है। सर्दी में हम जो खाना खाते हैं, सर्दी का मौसम एक चीज और भी है। सर्दी का मौसम कहा जाता है फल और फूलों का मौसम है। सर्दी के मौसम में हमें अनेक प्रकार की सब्जियां मिलती हैं और सब्जियां सस्ती भी होती है। फूल, अभी सभी लोग अपने अपने जिनके पास छोटे मोटे बागीचा हैं, वो अपने बागीचे में विभिन्न प्रकार के फूल उगाते हैं और ये फूल जो है हमारे मन को मोह लेता है। सुबह सुबह उठ करके फूल के दर्शन होते हैं तो मनोरम लगता है, चारों ओर मनोरम लगता है और गार्डन तो फूलों से भरा रहता है, जिसे देख करके मन अति प्रसन्न हो जाता है। गांव में या शहरों में, गांव में लोग अक्सर क्या करते हैं
जाड़े में लकड़ियां जलाकर उसके आसपास बैठना पसंद करते हैं, जबकि शहरों में लोग अपने अपने घरों में रूम हीटर का प्रयोग करते हैं ताकि उनका रूम गर्म रहे। ठंड से बचने के लिए वो रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लेकिन इसके विपरीत सर्दी में हम लोग रूम हीटर का प्रयोग करते हैं कि रूम गर्म हो जाए, ब्लोअर लगाते हैं। इस ऋतु में जो है कहा जाता है यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये एक और भी चीज है कि यह ऋतु गरीबों के लिए परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि सभी के पास जब कड़ाके की ठंड होती है तो सबों के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं होते, बहुत ऊनी कपड़े नहीं होते जिससे कि वो पहन करके अपना ये समय बिता सके। तो गरीबों को ज़्यादातर परेशानी होती है, ऊनी कपड़े नहीं होते हैं, रात में सोने के लिए उनके पास तो व्यवस्था नहीं होता है, ज़्यादा कंबल नहीं होता, रजाइयाँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और सर्दी का मौसम में खेल के बारे में अगर सोचें तो खेलने के लिए बच्चे इस मौसम में विशेष करके क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस, जो खेल भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा हो, अभी बैडमिंटन का खेल बहुत खेलते हैं लोग। अगर रात में अक्सर तुम निकलोगे सड़कों पे देखोगे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये रात में अक्सर तुम्हें अभी दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जाड़े की ऋतु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। हालांकि हमारे देश में तो ऋतुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी ऋतुओं का अपना एक महत्व होता है और ये जाड़े की ऋतु का भी एक अपना महत्व है। तो आप लोग जाड़े से बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।